प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा। अब तक आपने देखा कि हम बाज़ारों में लोगों के चुनावी विचार को जानने का प्रयास कर रहे थे। अब गांवों की तरफ हमने रुख किया है और यहां ग्रामीणों के विचार को जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में क्या इनके विचार हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या इनकी तरफ से कुछ जो बातें हैं कहना चाहते हैं। तो तमाम चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पे चर्चा के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे कुछ चुनावी चर्चा करेंगे। चाचा, अपना नाम बताइएगा। जंग बहादुर कुशवाहा। चाचा, इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या आपके मुद्दे हैं, क्या किस बात को लेकर आप चुनाव करना चाहेंगे, अपना मत देना चाहेंगे? चुनाव का मतलब है हम लोग पानी की निकासी के बारे में। तो मैंने आपके गांव में पानी की निकासी की समस्या बनी है? हाँ, बड़ी है। आज तक कोई निदान नहीं कर पाया। अच्छा, अभी तक किसी ने निदान नहीं किया है। विधानसभा जमानिया में कौन आपका विधायक बनने का चांस लग रहा है? देखा जाओ क्या बना था। हाँ, अभी इसको लेकर आप कुछ स्पष्ट नहीं बता पाएंगे? नहीं। चलिए, हम और लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। हमारा भिक्खी नाम है। जी बताइए। भिक्खी। जी भिक्खी जी, ये बताइए कि अभी आप मतदान करने वाले हैं आगामी 7 मार्च को जमानिया विधानसभा के लिए, तो क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारे गांव का जो रोड है, ये पानी का निकास नहीं है और रोड एकदम खराब हो गया, हम लोग के चलने लायक नहीं है। तो हमारा मुद्दा यही है। तो ऐसे में विधायक सुनीता सिंह कहती हैं कि हम चारों तरफ सड़कों का काफ़ी विकास किए हैं। कहाँ सड़क का विकास हुआ है? कहीं भी नहीं हुआ है। मतलब वो केवल खोखले ही बात कर रही हैं कि कहीं कोई सड़क का विकास नहीं हुआ है। देख लीजिए, सामने है। जिस रोड से आए हम हाँ, तब ये देखना है कि हम लोग का रोड सही होना चाहिए। नाली नहीं है, पानी का निकास नहीं है, बड़ी परेशानी है हम लोगों के लिए। चलिए, इनका विशेष जो मुद्दा है वो नाली के पानी और सड़क को लेकर है। चाचा, अपना नाम बताइएगा। हम नहीं बताएंगे। बोलो। अच्छा, कुछ तो बताएंगे। जरा तो जेल में चल किसकी सरकार बढ़िया थी, कौन बढ़िया काम किया है, कौन बढ़िया काम करेगा? जरा फंस के चल दे। नहीं, उनको बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। अरे हम कहाँ बोली भैया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप ये बता दीजिए कि किसकी सरकार बढ़िया है अभी? हम तो अखिलेश के चाहते हैं। अच्छा, आप अखिलेश जी को चाहते हैं। क्या ऐसा दिख रहा है कि आप अखिलेश को चाहते हैं? अरे हमको जो उनका यहाँ तो हमको अब आगे हम बात हम क्या बताएं। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम और लोगों के भी विचार जानते हैं। अपना नाम बताइएगा। राम जी कुशवाहा। जी कुशवाहा जी, क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके? खैर जो आएगा उसको देखा जाएगा। इस समय हम कोई नहीं कुछ कर सकते हैं। और भाई गांव का विकास हो, हम यही चाहते हैं। तो गांव में किस तरह का विकास चाहते हैं? क्या विकास हुआ है? जो खराब हुआ है उसका मरम्मत कराने, लोग बनवाने। अच्छा, सड़क की बात कर रहे हैं? पानी का निकास हो, जी जी बढ़िया व्यवस्था हो गांव की। जी जी जी, यही चाहेंगे हम। और बताइए कि ये अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी की सरकार है, तो इसमें किस तरह से लोगों को क्या राहत मिला है? कुछ मिला है? राहत तो जो आएगा सो कुछ न कुछ करबे करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर जो आएगा उसको देखा जाएगा। इसके लिए हम नहीं कुछ कह पाएंगे। चलिए, ये लोग थे जिनकी विशेष जो है मुद्दे हैं वो गांव की नालियां और सड़क को लेकर है। यहाँ के लोग अपने पानी के निकासी को लेकर काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे कुछ युवा मतदाता भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अपना नाम और परिचय बताइए। शिव प्रकाश गुप्ता। जी गुप्ता जी, आप बताइए कि क्या चुनावी मुद्दे हैं? चुनाव मुद्दे तो यही है कि यहाँ का विकास बहुत कम हुआ है। 4 साल बीत गया, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। और जो रोड सुनीता सिंह जी बनवा रही हैं वो भी बस काम चलने लायक। आज बारिश हो जाए तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब कि रोड में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है? 100% है भ्रष्टाचार। और क्या मुद्दे होंगे आप? मुद्दे ये है कि गांव का विकास हो, पानी की निकासी हो। पानी की निकासी वहाँ पे रोड पे देख ही रहे होंगे कि पानी सब जमा होता रहता है ऐसे ही। उसको कितने भी प्रधान आए लेकिन उस पर कोई ध्यान दिया ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं इसमें आप ग्राम प्रधान से भी असंतुष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान भी आपकी समस्याओं को नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, नहीं सुनते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। अपना नाम बताइएगा। रोहित यादव। रोहित जी, आप ये बताइए कि अब कितने समय से आप मतदान कर रहे हैं?
कई बार मतदान कर चुके हैं? अरे लगभग हम 5-7 बार मतदान कर चुके हैं। 5-7 बार आप मतदान कर चुके हैं। 5-7 बार के समय में आप किसका शासन बेहतर मानते हैं? हम तो इससे पहले ये योगी जी को दिए थे, जी। लेकिन 5 वर्ष बीत गया, कोई न बेरोजगारी हटी ना महंगाई घटी। पहले था पेट्रोल 65-66 रुपये, अब 100 रुपये के पार हो गया, फिर कम हो गया। वही है कि एक कहावत है, पुरानिया लोग कहते हैं कि एक क्या बोलते हैं कि एक दुकानदार था, वहाँ राजशाही चल रहा था, वहाँ राजा के पास वो गया, बोला कि हम 10 रुपये में 5 लिट्टी दे रहे हैं और हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, हम इसको 25 रुपये कर देंगे। तो राजा ने बोला कि नहीं 25 नहीं, आप 50 रुपये कर दीजिए। और गांव में 50 रुपये जब वो कर दिया तो गांव में मचा हाहाकार। फिर राजा के पास जनता गई, राजा ने फिर उस दुकानदार को बुलाया, बोला कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? राजा ने कहा आप 50 रुपये लिट्टी कर दिए हैं, 5 दे रहे हैं, पहले 10 रुपये में दे रहे थे, आप एक काम करिए कि आप 30 रुपये में करिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है। पेट्रोल पहले 100 के पार था, फिर जब जनता ने आक्रोश हुआ तो फिर मोदी जी ने 10 रुपये डाउन कर दिया। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? फिर तो वही पेट्रोल उतना भी हुआ जैसे कि वो कहानी में पूर्वजों ने बताया था। तो क्या आपको लगता है कि यदि सरकार परिवर्तित होगी तो आपकी समस्याओं का कुछ निदान हो पाएगा? बहुत निदान हो पाएगा, बेरोजगारी कम होगी। बेरोजगारी आपके मुद्दों में है? जी, बेरोजगारी हुआ, इतनी महंगाई बढ़ गई, कहाँ से गरीब लोग खाएंगे? तेल 200 रुपये लीटर हो गया। अब यही तो होगा कि जब जनता आक्रोश होगी तो 200 रुपये का बजाय 150 रुपये हो गया, तब पर भी 100 रुपये के लीटर के बजाय 50 रुपये तो बढ़ा। वही सरकार है ये। चलिए, तेल की महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर इनके मुद्दे हैं। और भी युवा साथी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कुछ बताइए कि चुनाव में किस तरह से आप कौन से जनप्रतिनिधि को देखना चाहते हैं जो आपकी मुद्दों को ठीक कर सके, पूरी कर सके? हमारे मुद्दों को जो हमारी विकास करेगा हम उसको देखेंगे। जैसे रोजगार इस समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। शिक्षा 2 साल से बिल्कुल चरम पे है। न बच्चे स्टूडेंट पढ़ पाएंगे न कुछ कर पाएंगे। शिक्षा तो बिल्कुल दम इस सरकार में सबसे गिरी हुई है। और महंगाई तो पूछिए मत। महंगाई देखिए, इस सरकार कहती है कि राष्ट्र प्रेम के नाम पे देश के लोगों का जो शोषण कर रही है, देश के लोगों का बिल्कुल खून चूसने का काम कर रही है सरकार। तेल महंगा कर दी, डीजल महंगा कर दी। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको देखा जाए कि इस महंगाई नहीं देखने को मिली है। चलिए, महंगाई के विशेष मुद्दे हैं युवाओं के, और इनसे भी हम कुछ बात करते हैं। अपना नाम बताइए। अभी और बेरोजगारी तो सबसे बड़ी चरम। जब तक अगर लोग जितने भी युवा हैं या फिर जितने रोजगार नहीं रहेंगे तो लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। जब पैसे नहीं रहेंगे तो फिर क्या लोग खाएंगे? अगर महंगाई है, ठीक है, महंगाई रहे तो कम से कम लोगों के पास रोजगार रहना चाहिए ना। अगर रोजगार रहेगा। रोजगार की बात करें तो अभी जो केंद्रीय बजट पास हुआ है उसमें 60 लाख रोजगार देने की बात कही जा रही है। और ये सब तो एक जुमला है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये देखा जाए तो 7 साल से केंद्र में सरकार रही है मोदी की, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो जो रेलवे की भर्ती है इसमें भी घोटाले हो रहे हैं। इसको भी सरकार करने से रोक रही है। नहीं, अभी नहीं। आज 3 साल 2019 से ये लेकर आज 2022 हो गया। अभी पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे ऐसे इसको करने में। तो कहीं न कहीं रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार को लेकर ग्रामीण युवा जो हैं काफ़ी असंतुष्ट दिख रहे हैं, और गवर्नमेंट से भी ये बात अपनी कहनी चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिए जाएं। और भी लोगों से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे। अपना नाम और परिचय बताइएगा। नाम? शुभम यादव। शुभम जी, इस बार आप चुनाव करने वाले हैं? हाँ, मतदान करने वाले हैं? हाँ। तो क्या चाहते हैं? कौन ऐसा चेहरा दिख रहा है जो आपके मुद्दों को? हम लोग युवा है तो युवा चेहरा देखेंगे। तो युवा देखेंगे, मैंने किसे देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अच्छा, आप अखिलेश जी को देखना चाहते हैं। हाँ। क्या उनमें ऐसा क्या दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि उनकी सरकार ऐसा बहुत कुछ दिख रहा है, इसलिए कि वो खुली भर्ती किए थे जिसमें मेरिट भर्ती में सारे लड़के पास हुए, लैपटॉप भी दिए थे। अब तक तो 4.5 साल बीत गए। योगी जी का कुछ एक भी विकास गाँव में बताइए कि एक भी विकास दिख रहा हो। स्कूल की बस डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, उसमें जब बच्चे पढ़ने ही नहीं जाएंगे तो डेंटिंग पेंटिंग करने से क्या फ़ायदा? तो विकास की बात करें तो 2017 से पूर्व हम कुछ बिजली के भी इशू को जानना चाहेंगे कि उससे पहले बिजली की क्या स्थिति रही, सड़कों की क्या स्थिति रही? सड़कों की जो स्थिति रही वही है,
आज भी वही है? आज भी वही है। बिजली की क्या स्थिति आपको दिख रही है? बिजली की स्थिति जो पहले थी वही है, बल्कि सपा की सरकार में बिजली अच्छी आती थी। तो सपा की सरकार में मैंने आप सीधा ये कहना चाहते हैं कि सपा की सरकार में 22 घंटे बिजली मिलती थी? हाँ। ठीक है, तो इनका मुद्दा समस्याओं को लेकर इनका है और थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं, ये भी कुछ अपने विचार को रखना चाहते हैं। अपना नाम बताइएगा। जी सुभाष। सुभाष जी, बताइए कि आप मतदान करने वाले हैं, जी जी। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? मुद्दा तो मेरा यही है सर कि महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा, ये 3 चीज़ अभी तक है नहीं। एक कोरोना का माहौल जो चला उसमें पढ़ाई भी एकदम जीरो चला गया, हमारा देश का अर्थव्यवस्था भी एकदम जीरो आ गया। इसमें सरकार कुछ कर नहीं रही है, बस लोगों को शोषण कर रही है, ये जातिवाद भी कर रही है। और क्या बोलते हैं, ये राम मंदिर का मेन का मुद्दा है, ये राम मंदिर हम बनाए, यानी हिंदू तो वही है और तो हिंदू कोई है नहीं। मतलब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर प्रदेश की सरकार दोबारा सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। हाँ तो वो करे ना, वो जुमलाबाजी है। इस बार जनता जान चुकी है कि लोग क्या करें। ये सरकार ऐसी है कि ये बस नफरत फैलाने का काम करती है, नफरत। आज तो कोई विकास, इतनी महंगाई मैंने अपने होश में 34 साल की उम्र हो गया, इतनी महंगाई कभी देखा नहीं। और इस तरह लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इतनी हत्याएं हो रही है, कुछ नहीं। क्या हत्याएं मारपीट इससे पहले नहीं होते थे? इससे पहले वो उतर नहीं होती थी। जो इनके में गुंडागर्दी चलती है, जो बड़े लोग कास्ट के हैं लोग, जो उनकी सरकार लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि गुंडागर्दी जो है समाजवादी पार्टी में ज़्यादा बढ़ जाती है। गुंडागर्दी समाजवादी में नहीं चलती तो वो थोड़ा नोक झोंक होता है, लेकिन इतनी इसमें सरकार बीजेपी इतनी गुंडागर्दी होती है कि कहीं भी अब चलने लायक नहीं है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? वो तो और ख़त्म है, वो तो डंडा मारती है, सुनती कि कौन बिरादर है क्या है, सीधा मार रही, भारतीय फेंकती, यही करती है। हमारा मुद्दा यही है बस, शिक्षा और बेरोजगारी। चलिए, शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर इनका मुद्दा है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बताइए, नाम बताइए। नाम अजय कुमार। अजय जी, हाँ अजय जी, अभी आप विधानसभा चुनाव होने वाला है जमानिया से, आप किसको देखना चाहते हैं दोबारा विधायक के रूप में? बदलाव जरूरी है जी, बदलाव जरूरी है। बदलाव। तो क्या आपको लगता है कि कौन बेहतर काम करेगा? बेहतर काम तो अपने मतदान में सबसे बेहतर काम की है मायावती जी, उसके बाद अखिलेश भी अच्छा काम किए और सबसे डाउन में काम भाजपा सरकार मोदी योगी जी किए हैं। अखिलेश के शासन काल में आपको क्या बेहतर कार्य लगा? बेहतर कार्य मिला, सिंचाई माफ़ हो गई, सिंचाई माफ़ हो गई। उन्हीं का प्रोजेक्ट जो पुल बनी है वो सपा की ही देन है। तो सपा की देन की जो बात पुल कर रहे हैं, तो वो तो पुल का शिलान्यास जो आधारशिला रखी थी वो शिवपाल यादव ने रखी थी, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो ठंडे बस्ते में चला गया। वो तो ठीक है, वो तो चला गया, मगर बनी तो काम लगा। फिर बीएसपी की सरकार आई, उसने भी कर चला गया। जी। उसके बाद सपा आई तो काम वहाँ काम लग गया, और जब काम लग गया कुछ काम बाकी था, रुका था, उसके बाद भाजपा आई, उससे प्रोजेक्ट पूरा करवा कर अपना नाम लिख दी। तो जो वर्तमान में जो सरकार रहेगा, जो पुल बनी है, गाजीपुर पुल बन रही है, वो राधे मोहन का देन है, राधे मोहन। और लेकिन नाम तो मनोज सिन्हा जी का जाता है कि उन्होंने किया है। हाँ, तो अब राधे मोहन सिंह को कहाँ से बोल रहे हैं? राधे मोहन जी वही पास कराए थे जब यहाँ के सांसद थे। मतलब जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गाजीपुर में रेल कम रोड ब्रिज जो नया बन रहा है वो राधे मोहन जी के नहीं जी, किसकी बात कर रहे हैं? जो ओवर ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज बना है। अच्छा, ये जो आप रौजा पे जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ के ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं। और क्या विकास कार्य हुए उसमें? विकास कार्य बहुत हुए हैं। सपा सरकार अच्छी थी, कुछ नहीं था तो जनता को रोजगार देते, बच्चों का भविष्य अच्छा था, रोजगार दे रही थी। और यहाँ 5 साल में कोई रोजगार नहीं मिला, हम लोगों की उम्र चली गई रोजगार देखते देखते। यहाँ तक कि जो परसेंटेज पर भर्ती थी, परसेंटेज पर कर दिया। पढ़ने लिखने वाले बच्चे वो तो गए जो कंपटीशन निकालने के योग्य हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक अहम मुद्दा इस बार के चुनाव में बनने को दिख रहा है, और बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर यहाँ के ग्रामीणों के बीच में काफ़ी टेंशन तनाव है, और ये मांग करते हैं कि शिक्षा और बेरोजगारी को दूर किया जाए। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। तो अब अपना नाम बताइएगा। हमारा राम मूरत कुशवाहा नाम है हमारा। ये बताइए, आपने बहुत से लोगों को कई बार आपने चुनाव में मतदान किया होगा, कौन सी बेहतर सरकार आपको दिख रही है अब तक? जो हमको सरकार अच्छी दिखाई देती है उसको हम वोट देते हैं।
मतलब आखिर वही तो जानना चाहते हैं कि कौन सी सरकार है जो बेहतर काम कर रही है। अभी बेहतर काम तो कोई नहीं सरकार कर रही है। हमारे यहाँ तो रोड नहीं है तो वोट नहीं है, लेकिन हमारे कहने के लायक कोई नहीं है। रोड है ये नहीं है, इधर से पश्चिम से भी नहीं है, नहरों पर भी नहीं है। तो रोड को लेकर क्या कोई जनप्रतिनिधि ने पहल नहीं किया? कोई नहीं किया, गिट्टी बिछा करके छोड़ दिए हैं। आवागमन का सुचारू साधन नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा अपना नाम बताइएगा। हैं नाम बताइएगा, नाम। तो नाम बता के लेके क्या करवाओ? दिनों आगल हैं। मतदान करेंगे इस बार? तो मतदान करब तो करब ना, कि नाम का बताएं हम। ठीक है, आप नाम मत बताइएगा। मतदान करेंगे तो किसको आप करेंगे? जेकर मन करी ओके करब तो ओके काहे के बताएं। अच्छा, आप खुल के नहीं बताना चाहते हैं, साइलेंट वोटर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इनसे और भी चीज़ जानना चाहते हैं। ये बताइए चाचा कि बेहतर काम किसका दिखा आपको अब तक? किसने बेहतर काम किया है अभी तक? अरे हम के बताएं भैया? अरे जिसको आप जो बेहतर काम किया उसको बताएं। सब भाई गलत को गलत और सही को सही तो कहना चाहिए ना। सब चल, अगर धंधे में कह के छोड़ देता है तू कह देता के हम बताइए। अच्छा, ये अभी मैंने स्पष्ट नहीं कुछ बताना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कोई जो आइए एक हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये युवा हैं और युवाओं की ही विशेष बात करना ठीक रहेगा। अपना नाम बताइए। जीतू पासवान। जीतू जी, इस बार मतदान करेंगे आप? जरूर करेंगे। कितनी बार मतदान कर चुके हैं? 2-3 बार कर चुके हैं। तो आपको बेहतर सरकार किसकी समझ में आ रही है? बेहतर भाजपा की सरकार कहता है। क्या दिख रहा है उसमें, क्या बढ़िया चीज़ है? जो जनता जिधर जाती है उसके हक में हम जाते हैं। मतलब किस तरह का? जिधर जनता जैसे हमें ये चीज़ हुआ, बैंक में पहले भीड़ लगता था, अब आधार कार्ड से ऐसे निकाल रहे हैं। ये सब गुंडे माफिया जितनी भी है, छिनौती है, सब कम हुआ, पहले से कम हुआ है। मतलब सब अपराध, मैंने आप मान रहे हैं कि अपराध की जो तादाद थे उसमें कमी आई है? बहुत कमी आई है। बहुत कमी आई है। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? और मुद्दे हैं कि जो पहले प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाई होती थी, पहले यहाँ पे पढ़ाई होती थी तो कहीं दूसरे जगह एडमिशन कराने जाते थे तो बोलते थे कि लंगड़ी स्कूल से पढ़कर आ रहा है। जो 5 में क्लास में पढ़कर जाता था उसका एडमिशन कक्षा 1 में होता था। आज के डेट में जाओ, कक्षा 5 से पढ़ के जाओ तो फिर 6 में उसका नाम एडमिशन हो रहा है। तो भाजपा पे मुझे विश्वास है, भाजपा अच्छी काम कर रही है, जो जनता के हित में काम कर रही है। जिधर जनता जाएगी उधर। अभी आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार प्रदेश में बनेगी? अभी तो हम चाहेंगे कि बीजेपी ही बने। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ ग्रामीणों के जो विशेष मुद्दे हैं वो शिक्षा, रोजगार को लेकर है और इन्हीं पर ये अपना मतदान करेंगे, अपना बेहतर नेता चुनेंगे, प्रदेश से मुख्यमंत्री चुनेंगे। ऐसी तमाम चर्चाओं को देखने के लिए आप हमारे चैनल इंडिया 91 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।